तो दोस्तों कई बार ये कन्फ्यूजन आती है कि पितरों का तर्पण या फिर पितरों के लिए पूजा ये सब कुछ कौन कर सकता है? क्या महिलाएं भी कर सकती हैं या सिर्फ ये अधिकार पुरुषों को ही है, घर के बड़े लोगों को ही है? आज मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ और पूरी तरीके से आपको जागरूक करने वाला हूँ। आपके लिए आज अच्छी खबर है। जो लोग सोचते थे कि हमारे लिए नहीं है या इसके लिए इसकी पूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि देखिए, ना ही मेरा कोई ऑफिस है, ना ही मेरा कोई संस्था है, ना ही मैं किसी तरीके से किसी के साथ मीटिंग्स करता हूं। और ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे नाम से कोई फ़ोन करता है या मेरी संस्था के नाम से फ़ोन करता है कि ऐसे सुभाष शर्मा जी की संस्था से हम बात कर रहे हैं, तो आपको फट से अलर्ट हो जाना है कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ना ही मेरी कोई संस्था है, ना ही मेरा कोई ऑफिस है। बाकी से ज़्यादा मैं आपको और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ सचेत करना चाहूँगा कि आप लोग सचेत रहिए, कहीं भी गलत चक्करों में किसी के ना फंसिएगा। तो दोस्तों अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में भी ऐसा उल्लेख है कि महिलाएं भी पितरों की पूजा कर सकती हैं, पर यह कंडीशन है। कंडीशन तब लागू होती है जब हमारे घर में, मान लीजिए महिला जो करना चाहती है उसके घर में कोई ऐसा पुरुष अवेलेबल नहीं है जो उस समय में ये तर्पण या पितरों के लिए पूजा अर्पण कर सके। तो ये कंडीशन क्या होती है? मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ घर में हैं और हस्बैंड की कहीं ऐसी जगह जॉब है जहाँ पर वो ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसके बिहाफ पर वाइफ करेगी। अगर मान लीजिए हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, अकेली वाइफ है और वो रहती है और घर में सास ससुर भी नहीं है, तब वो कर सकती है। अगर मान लीजिए लड़की है और भाई कोई नहीं है, मान लीजिए अकेली लड़की रह गई है, भाई नहीं है, माता पिता नहीं है, तब वो कर सकती है। नहीं तो घर का कोई भी बड़ा, घर का बड़ा जैसे कि मान लीजिए बड़ा भाई हो गया, ताऊ हो गया, पिताजी हो गए आपके, कोई भी ये कर सकते हैं पितरों के लिए पूजा, तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, ये सब कुछ वो कर सकते हैं। पर कई बार कंडीशन ये होती है कि 4 भाई हैं, चारों भाई या तो इकट्ठे रहते हैं। अगर इकट्ठे रहते हैं तो बड़े भाई का फर्ज बनता है कि वो करे। अगर बड़ा भाई नहीं करता है तो उसके आगे का करेगा। अगर मान लीजिए चारों भाई इकट्ठे नहीं रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बन जाती है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा बड़ा भाई करेगा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं नहीं करूँगा। ऐसा कभी भी ख्याल अपने दिमाग में मत लाइए, क्योंकि पितरे सबके लिए हैं और पितृ की पूजा करना, उनके प्रति आपको श्रद्धा दिखाना सबके हक में है और ये सब कुछ करना आपको बेनिफिट देगा। अब जब स्त्रियों की बात की जाती है तो स्त्रियों में, महिलाओं में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिस समय में वो नहीं कर सकती हैं। जैसे कि मासिक धर्म होते हैं तो उस समय में ये पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं। और जो भी स्त्री या फिर जो भी पुरुष घर में अपने पितरों के लिए भोजन बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, वो कभी भी उस अपना बनाया हुआ भोजन पितरों के लिए नहीं ग्रहण करेगा। ये भोजन जाएगा या तो गाय के लिए जाएगा और साथ ही साथ ब्राह्मण देवता के लिए जाएगा। कहीं मंदिर में जाकर आप ये भोजन पहुंचा सकते हैं। कभी भी अपना ये भोजन ग्रहण नहीं करना है, आपको आगे पहुंचाना है। और ऐसे समय में दान पुण्य भी होता है, आप दान पुण्य कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। जैसे कपड़ा हो गया, सफ़ेद फूल हो गए, चावल, आटा, ये सब चीज़ें मंदिर में पहुंचा सकते हैं। अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है और ये सब चीज़ें आप अपने पितरों के नाम से मंदिर में पुरोहित को दे सकते हैं। अब जो महिलाएं हैं वो पितरों के लिए कैसे उनको जल देंगी? जल देने का तरीका यही है कि आप तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए, काले तिल डालिए, थोड़ा सा आप उसके अंदर वाइट चंदन या फिर हल्दी डाल दीजिए और आप जाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ा दीजिए पितरों का ध्यान करते हुए। अगर घर में नहीं कर सकते हो तो घर में तो या तो पुरोहित को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो सिंपल आप बाहर जाकर पीपल के पेड़ पर भी ये जल अर्पित करिए पितरों के नाम से, पितरों का ध्यान करते हुए। बाकी आपको कुछ उपाय बताए जा रहे हैं, इन उपायों का श्राद्ध पक्ष में ज़रूर पालन करिए। अब सबसे पहला काम आता है तर्पण करने का। ये तर्पण करने का तरीका मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सिंपल है। कई लोग सोचते हैं कैसे करें कैसे नहीं। तर्पण करने के लिए आप कोई कांसे का बर्तन ले लीजिए, कांसा, जिसे फूल के बर्तन भी बोला जाता है, जिसे ब्रोंज कहा जाता है। कांसा नहीं है तो पीतल ले लीजिए, पीतल नहीं है तो तांबा ले लीजिए। स्टील के या मिट्टी के ये बर्तन इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब ये कैसे आपको करना है ये समझिए। आपको दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ जाना है। अब चाहे तो आप घुटनों के बल बैठ जाइए,
चाहे तो आप कुशा 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 जिसे पवित्री कहा जाता है, दाब कहा जाता है, अलग-अलग लैंग्वेज में कुशा का आसन ज़रूर होना चाहिए। कुशा का आसन पर बैठिए। अगर अगर बैठकर आप कर रहे हैं तो उस समय पूजन बैठकर होगा, पर जो जल तर्पण होगा उसका अलग तरीका होगा। अब आपने सारी सामग्रियाँ अपने सामने रख लेनी है। बर्तन रख लीजिए जिसके अंदर जल गिरेगा। बर्तन यानी कि लोटा, कोई पात्र ऐसा ले लीजिए जिसके अंदर आप जल डालेंगे। अब जो लोटा होगा, तांबे का होगा या पीतल का होगा या फिर कांसे का होगा, उसके अंदर थोड़ा-सा ताज़ा जल डाल लीजिए, थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए और इसके साथ-साथ वाइट चंदन उसमें डाल लीजिए, हल्दी डाल सकते हैं। इसके साथ-साथ आपने क्या करना है, अब जो कुशा होगी, कुशा आप अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर जिसे अनामिका कहा जाता है, उसमें पहन के रखेंगे। अगर आपको कुशा नहीं मिल रही है तो आपके लिए सिंपल एक तरीका है कि आप या तो रजत या फिर स्वर्ण यानी कि गोल्ड या फिर सिल्वर की रिंग ज़रूर अपनी रिंग फिंगर में पहन के रखिए, ताकि आपके हाथ खाली ना हो। ये बहुत शुभ माना जाता है गोल्ड सिल्वर हाथ में होना। पूजा कार्य, देव कार्य, जो भी हम पितृ कार्य कर रहे हैं, इस समय ज़रूरी होता है। अब ये सब कुछ करने के लिए आपको कुशा पर पहले तो बैठ जाना है। उनके जो आप पहले एक दीपक जला लेंगे। दीपक में जो तेल होगा वो तिल का तेल होगा और इस तरह से, और जो उसका मुख होगा दीपक का, वो दक्षिण की तरफ होगा। आप भी दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठेंगे और आपने एक थाली रख लेनी है। पहले तो थाली रख लीजिए। थाली यानी कि बर्तन रख लीजिए। बर्तन भी आपका स्टील का नहीं होना चाहिए, आपका तांबे का हो या फिर आपका पीतल का हो या फिर कांसे का हो। अब आपने पवित्री धारण कर ली है और आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के लिए सिंपल तरीका है, आपको लेफ़्ट हाथ में अपने पकड़ना है जो पात्र जिसमें आपने जल ले रखा है, और राइट हाथ यानी कि आपका ये वाला जो हाथ है, राइट हाथ, और आपका अंगूठा इस तरह से होना चाहिए, यानी कि अंगूठा बाहर की तरफ और अंगूठे में पवित्री आपके बंद होनी चाहिए। ये मुद्रा होनी चाहिए, देख लीजिए, क्योंकि अंगूठे से ही आपका जल बाहर को जाएगा। अब आपने एक हाथ से जल टपका डालना है अपने हाथ पर, और जो जल है अंगूठे के बाहर यानी कि हाथ टेढ़ा कर कर आप डालिए कि आपका जल वो थाली में गिरे। थाली जो आपने सामने रखी है, क्योंकि जो भी जल आप डालोगे उसका कहीं पर भी निरादर नहीं होना चाहिए। बाद में पूजा पाठ करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद कुछ देर रखा रहने दीजिए, 15-20 मिनट। डायरेक्ट नहीं आपको उठा के कहीं जल पर वो करना है, इसको ठिकाने लगाना है। आपको 15-20 मिनट थोड़ा रखा रहने दीजिए, जो सामान था पड़ा रहने दीजिए। डायरेक्ट कभी नहीं उठाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 15-20 मिनट बाद आप वो जो जल था किसी पौधे में डाल दीजिए, या फिर कोई आपके पेड़ वगैरह है तो उसके उस पर चढ़ा दीजिए, यानी कि उस जल का निरादर ना हो। पर अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। काले तिल, आपके जो भी जल अर्पित कर रहे हो उसके अंदर काले तिल हमेशा होने चाहिए, क्योंकि बिना काले तिलों के वो जल ग्रहण नहीं होगा। और ऐसे समय में, श्राद्ध पक्ष के समय में, अपने घर में आप दूध यानी कि थोड़ा दूध ले लीजिए कच्चा, उसके अंदर केसर मिला के अपने घर में छिड़काव ज़रूर करते रहिए, ताकि एक पॉजिटिविटी बनी रहे। अब इसके साथ साथ और भी कुछ उपाय हैं जो कि जुड़े हुए हैं इस समय में करने के। सबसे पहला तो काम, हमारी माताएं बहनें जो रसोई में काम करती हैं, वो रोटी बनाते समय पहली रोटी अलग से रख दें, जिसमें 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा गाय का होगा, दूसरा कुत्ते का होगा, तीसरा कौवे यानी कि काग का होगा। ये अब बाहर जाके डालते रहिए। और गाय को जब आपने रोटी देनी है तो गाय का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि आप ऐसे घूम जाएं कि रोटी देते समय गाय आपकी तरफ मुंह करे और दक्षिण की तरफ ही गाय का मुंह हो, क्योंकि दक्षिण दिशा ही यम की दिशा मानी गई है। हमारे पितरों के लिए वही दिशा है। देवताओं की पूजा के लिए हमेशा नॉर्थ यानी कि उत्तर पूर्व या फिर उत्तर दिशाएं मानी जाती हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको। इसके साथ साथ आपको पीपल की सेवा ज़रूर करनी है, और जिनको भी पितृदोष के लक्षण अपने जीवन में दिखाई देते हैं, परेशानियां हट नहीं रही हैं, आप कोई भी अच्छा काम करते हो, आप मेहनत करते हो, हमेशा फेलियर मिलते हैं, दिक्कतें चारों तरफ से घेर रही हैं, कोई भी जतन उपाय करने पर भी आपको फ़र्क नहीं मिल रहे हैं, समझ लीजिए पितृ ऋण के प्रभाव हैं। इसके लिए आपको पीपल का पेड़ कहीं ऐसी जगह लगा लीजिए जहाँ पर लोग उसकी सेवा करते रहें, और जैसे जैसे वो बढ़ता रहेगा, समझ लीजिए आपके पितृदोष या पितृ ऋण के प्रभाव हमेशा के लिए ख़त्म होते जाएंगे। आपकी आगे वाली पीढ़ियां सुखमय जीवन जीने योग्य हो जाएंगी। नहीं तो ये भी जीवन खराब होगा, और जो आगे आने वाले हैं उनके भी जीवन में परेशानियां रह सकती हैं। पीपल का पेड़ लगाइए। अगर नहीं लगा सकते हैं तो पीपल की जड़ को सींचिए, वहाँ पर जाकर जल अर्पित करिए। अब जल अर्पित करने का सिंपल वही रूल होगा, लोटा होगा, लोटे के अंदर कुछ मात्रा गंगा जल की होगी, ताज़ा जल होगा,
उसके अंदर काले तिल तो ज़रूर होंगे, बाकी हल्दी डाल सकते हो, वाइट चंदन डाल सकते हो, ये सब आप डाल सकते हो। और ज़रूरी चीज़ इसमें ये होती है, देखिए हम तिलक हमेशा अनामिका उंगली से लगाते हैं, पर यहाँ पर जो पितरों को जो भी तिलक आप लगाएंगे, अपने अपने ऊपर भी लगाएंगे, वो हमेशा इंडेक्स फिंगर, जिसे हम ये देखिए अंगूठे के साथ वाली जो उंगली होती है, इस उंगली का इस्तेमाल करेंगे, इंडेक्स फिंगर हमेशा। और गोल टीका इसमें नहीं लगेगा, लंबा टीका ही लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब ये चीज़ें कुछ ज़रूरी हैं जिनको आपने समझ लिया, इस उपाय को करते जाइए। बाकी ऐसे समय में जो ब्राह्मण को, देखिए ब्राह्मण को कुछ ना कुछ देना होता है, यानी कि ब्राह्मण के बिना पूजा पाठ लगती नहीं है। अब ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं तो गाय को दीजिए, गाय को ज़रूर देते रहिए, क्योंकि सबसे बड़े जो एक अच्छे असर देने वाली जो यहाँ पर चीज़ें हैं, या फिर हमें किस तरह से उनका फल लेना है, वो ब्राह्मण या गाय हैं। आपने जो भी भोजन बनाया है, जो भी पितरों के लिए आपने मीठा या कुछ पकवान बनाए हैं, ब्राह्मण को, गाय को ज़रूर पहुंचाते रहिए। तो दोस्तों, आप इन सभी उपायों को फॉलो करिए, जिनसे कि आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप आने वाली परेशानियों से बचे रहोगे और आपका जीवन सुखमय, सभी दिक्कतों से दूर रहेगा। आपके फैमिली पर प्रोटेक्शन रहेगी। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।